नमस्कार। जैसा कि मैंने कहा था कि संडे एक योगा का वीडियो डालूँगा जो बिगिनर्स हैं उनके लिए, क्योंकि मेरे ऑफिस में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो बार बार कह रहे थे कि सर यहीं पे करा दो, और वहाँ समय मिल नहीं रहा था। तो हमने सोचा कि आज शुरू करते हैं। जो मैं पहले से कराता आ रहा था सिर्फ उतना ही करेंगे। शुरुआत में 3-4 चीज़ों का ध्यान रखें कि सपोज़ आप सुबह उठ गए हो तो अपना नॉर्मल रूटीन फिनिश कर लीजिए। नॉर्मल रूटीन फिनिश करके योगा शुरू करने से पहले यदि आपने नहा लिया है तो थोड़ा समय दे दें ताकि बॉडी नॉर्मल हो जाए, नहीं कि कूल एकदम कूल रहे। और यदि न नहाया हो तो आप सीधे ही कर सकते हैं, बैठिए। योगा करने के लिए बस 2-3 चीज़ें हैं कि अगर आप ज़मीन पर बैठ के कर रहे हैं तो कोई ऐसी चीज़ बिछा लें जिससे मतलब ज़मीन की ठंडक ऊपर ना आती हो, या तो कोई मोटी दरी हो। पतला चादर से काम नहीं चलता, लेकिन अगर वो कुछ नहीं है तो कुछ भी चलेगा, लेकिन पतला नहीं होना चाहिए चादर। मोटी दरी से काम चल सकता है, या चादर को 3-4-5 फोल्ड कर ले तो भी चल सकता है काम। नहीं तो जैसे आजकल ठंडी का मौसम है, ठंड के मौसम में अपने बेड पे जो तख़्त है, तख़्त मतलब गद्दा नहीं, गद्दे पे फिर वही प्लेन नहीं हो पाएगा, तो तख़्त पे बैठ के आराम से 2-3 बातों का ध्यान रखें कि देखिए नॉर्मल रूटीन फिनिश हो गया, नहा लिया है तो 20 मिनट बाद मिनिमम, और नहीं नहाया है तो बैठ सकते हैं। बैठने के लिए सीधे सुखासन बैठे। सुखासन मतलब जिस आसन में हम काफ़ी देर तक बैठ सकें उसको सुखासन कहा जाता है, कि काफ़ी देर तक उस आसन में हम बैठ सकें। वैसे सुखासन में बैठ के नॉर्मल प्रक्रिया अपनी शुरू करेंगे। मतलब मन थोड़ा शांत होना चाहिए। शांति के लिए जैसे सपोज़ कोई लोग बाहर नहीं कर सकते, भाई बहुत ठंडी लग रही है, तो कमरे के अंदर भी कर सकते हैं। घी का दिया जला लें, मतलब ऐसा लगे कि आपको मन से भी शुद्धि लगनी चाहिए और वातावरण में भी शुद्ध, क्योंकि आप अंदर से शुद्ध नहीं लगोगे तो आप सोचोगे क्या ये क्या कर रहे हो। तो इसलिए आप शुरू करते हैं। देखिए सुखासन कोई भी आसन होता है जिसमें आप सीख बैठे हैं। हम जो बैठ रहे हैं वो सिद्धासन है। ठीक, सिद्धासन एक एड़ी को हमने मूलाधार चक्र के पास लगा दिया है और एक एड़ी ऊपर है। ठीक है, सीधे बैठे, सीधे बैठ के 2 बार ओम शांति के लिए, 3 बार ओम का जाप करेंगे। 3 बार ओम के बाद भस्त्रिका प्राणायाम से शुरू करेंगे। लंबा गहरा श्वास अंदर, लंबा गहरा श्वास बाहर। इनहेल लॉन्ग, एक्सहेल लॉन्ग। योग की पूरी प्रक्रिया ही इस बात पे डिपेंड करती है कि आप कितना लंबा श्वास लें। कई लोगों का श्वास ऐसे ले रहे खत्म। योगा कहता है कि प्रोलॉन्ग करिए ब्रीदिंग को अपनी। प्रोलॉन्ग मीन्स इनहेल लॉन्ग, एक्सहेल लॉन्ग। ऐसे काफ़ी प्रोलॉन्ग ब्रीदिंग के बाद थोड़ा लंबी ब्रीदिंग और करिए। थोड़ा सा 1 या 2 सेकंड रोक भी लेंगे जब इनहेल करेंगे। देखिए योगा जो है हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द डिजीजेज है।
हॉलिस्टिक मीन्स कैसे ठीक हो रहा है ये किसी के पता नहीं चल रहा है बीमारियाँ। तो हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट मीन्स हम अपने मन को कह रहे हैं कि ये बीमारी ठीक हो। तो जब हम इनहेल करें तो हमारे अंदर जो भी अच्छा है, सृष्टि में जो कुछ शुभ है, दिव्य है, वो सब सांसों को अंदर लेते हुए हमारे अंदर जा रहा है, और हमारे अंदर जो भी कष्ट व्याधियाँ हैं वो सांसों को बाहर लेते हुए हमारे शरीर से बाहर निकल रही हैं। ऐसा संकल्प करते हुए करना है। ऐसा कम से कम 5 बार करेंगे। अगर जैसे कोई आसन भी करे अगर, तो 5 बार, 3 या 5 बार होना चाहिए। जैसे कभी हम जब आसन शुरू करेंगे तब बताएंगे। आज हम प्राणायाम कर रहे हैं, ये भस्त्रिका प्राणायाम सा। ठंड में सारे प्राणायाम बहुत आवश्यक हो जाते हैं, क्योंकि ठंड में लोग बाहर तो निकलते नहीं, कोई फिजिकल एक्टिविटी करते नहीं, तो टहलना भी नहीं हो पाता ज़्यादा लोगों का, ये भी नहीं हो पाता। और इस प्राणायाम से सारे टहलने का फल 15 से 20 मिनट में पा लेंगे। तो ये था पहला भस्त्रिका प्राणायाम, इनहेल लॉन्ग एंड एक्सहेल लॉन्ग। 5 से 10 बार, ठंडी में और ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन समय कम रहता है। करना सुबह है बिना खाए, तो ना करने से अच्छा है कि कर लें। तो 5 से 6 बार ये। उसके बाद कपालभाति प्राणायाम। कपाल का मतलब होता है मस्तिष्क, और भांति का अर्थ होता है ओज और तेज। जिस प्राणायाम से मस्तिष्क पर ओज और तेज आ जाए उस प्राणायाम का नाम कपालभाति प्राणायाम। तो जब ओज और तेज रहेगा ही नहीं तो फिर क्या कपालभाति करना। तो इसलिए शुरू करे तो सही, कैसे करना है एक बार ध्यान देंगे। इनहेल किया, ऐसा करते थे हम पहले। इनहेल किया, 5-6 बार छोड़ा, खत्म हो गई सांस, तो हम कर ही नहीं पाए आगे। और जब लिखा हुआ तो उसमें कि जो है 5-6 मिनट लोग लगातार कर लेते हैं, ये कैसे कर लेते हैं भैया, 1 मिनट का करना मुश्किल हो रहा है, 1 मिनट करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर 5 मिनट कैसे करना है। तो इसके लिए सिर्फ एक और एक तरीका है कि प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मतलब हम सांसों को छोड़ने के बीच में कैसे सांस लेते हैं, ये तरीका जानना है। कैसे? अब ऐसे तो मैं करता रहूँगा, तो मैं प्रैक्टिस कर चुका हूँ, लेकिन जो नए बिगिनर्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ऐसे शुरू करें कि सपोज़ आज मुझे अपने पेट पे सांसों को छोड़ते हुए 5 धक्का मारना है। कैसे? ऐसा 5 सेट कर दो। तो ऐसा करते 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 जब आप करते रहोगे तो ऐसा कहोगे यार अब तो मैं करने लग गया। ऐसा 5 का सेट बनाए, 5 का सेट बनाने के बाद 10 का सेट बनाए। फिर आराम करके फिर 10 का, ऐसे पहले 5 का सेट 5 बार करें, फिर 10 का सेट 3 बार करें, फिर 15 का सेट बना लें। फिर आप धीरे धीरे देखोगे कि मेरा जो है सांस छोड़ने और छोड़ने के बीच में लेना शुरू हो गया है। अब मैं 15 से 20 मिनट आराम से कर सकता हूँ। ये है तरीका कपालभाति का। हमने भी एकदम बेसिक से शुरू किया था। जब शुरू किया था तो मुझे लग रहा था अरे ख़त्म ही नहीं हो रहा यार, टाइम तो 1 मिनट नहीं हुआ ख़त्म। तो ऐसे में डरने की ज़रूरत नहीं है। 5 धक्का लगाने से शुरू करेंगे। हमेशा रुमाल लेके बैठे
ऐसे सोच रहे हैं कुछ लोग, सोचते हैं कि हाँ भरा हुआ है यार सब निकलेगा। निकलेगा तो निकाल लो, उसी निकालने के लिए काम हो रहा है ये सब। उसी के लिए काम हो रहा है कि निकलेगा तो निकाल दो, ठीक है। ये था कपालभाति। कपालभाति के बाद जो प्राणायाम हम करेंगे वो है बाह्य प्राणायाम। एक बात बता दूँ, ये सब जो मैंने सीखा है ये सब बाबा रामदेव के आश्रम में जाके सीखा है। 7-8 दिन का गुरु का कोर्स होता था वहाँ पे योग गुरु बनाने का, तो उस समय गए थे। ये सन 2005 या 6 की बात है, जब मैं बरनाला पोस्टिंग गया था। 5 में अक्टूबर में हुआ होगा। तो वहाँ पे भी 7-8 दिन, ये तो मैं बता रहा हूँ कि मतलब कहाँ से टेस्ट किया हमने, पता चला ये अकाउंट्स कहाँ से आ गए। लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि बाबा रामदेव का योगदान जो सबको योगा कराने में है वो बहुत है। और खैर मैंने तो सीखा भी इनसे, तो कोई दिक्कत नहीं। तीसरा, पहला था भस्त्रिका प्राणायाम, इनहेल लो एक्सहेल लो। दूसरा था कपालभाति, सांसों को छोड़ने वाला। शुरू करेंगे 10 धक्के 5 धक्के से, जैसे भी लग रहा हो, लेकिन सांसों के साथ। उसके बाद तीसरा प्राणायाम बाह्य प्राणायाम। योग की दृष्टि में जब योगा में होती है उसमें 3 बंद होते हैं। बंद होता है मतलब जैसे ब्रिज लगा देते हैं, बांध बना देते हैं कहीं पर, तो बांध बनाते हैं तो एक सी जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए, ताकि कुछ सुगमता हो। तो बंद मतलब हम कुछ चीज़ अपनी शरीर की क्रियाओं को रोकेंगे, जिससे जो है हमें कुछ अच्छा मिले। वो बांध अलग है, ये बंद अलग है। तो बंद योग में 3 बंद होते हैं, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। तो मैं तीनों के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा। कि मूल बंद होता है कि जब हम पेशाब और लैट्रिन करते हैं तो उससे कभी कभी खींच के रखते हैं ऊपर, खींच के रखिए ऊपर, तो उसको मूल बंद कहा जाता है। और पेट को पीठ से सटा देना। तो पेट को पीठ से कैसे सटा देना, मतलब जितना आप अंदर कर सकें। और तीसरा है जालंधर बंद। यहाँ से ठोड़ी को कंठकूप से सटा देना। ये तीनों बंद हम कुंभक में करते हैं। कुंभक क्या है? जब हम सांस अंदर लेते हैं तो पूरक, जब सांस रोकते हैं तो अंतः कुंभक, जब बाहर छोड़ते हैं तो रेचक, और जब बाहर छोड़ के रोकते हैं तो बाह्य कुंभक। तो ये तीनों बंद बाह्य कुंभक, मतलब सांस छोड़ के रुका हुआ। तीनों बंधों पे ध्यान जरूर दे, तीनों बंधों पे, तभी हो पाएगा। और अगर तीनों बंधों पे शुरू में ध्यान न दे पाना तो एक एक करके ध्यान दें। चलिए एक एक करके करते हैं। अभी बाहर सांस छोड़ दिया, रोक लिया, अब मूल बंद लगाए। जब छोड़, जितना देर तक रोक सकते हो उतनी देर तक कुंभक में ही मूल बंद। मूल बंद मतलब खींच के ऊपर रखने को। दूसरा था ध्यान बंद। ध्यान बंद कैसे होता है? पेट को जितना अंदर कर सके। बचपन में हम लोग पहले ऐसा बहुत करते थे, पेट को अंदर खींच के रख लेते थे, तो हमें पता नहीं था कि उस समय ये क्या था। ये है उद्यान बंद।
उसके बाद तीसरा है जालंधर बंद, ठोड़ी को कंठकूप से लगा लेंगे। ये तरह, और ये तीनों बंद एक साथ लगाने हैं तो बाह्य प्राणायाम होगा। ये तीनों बंद एक साथ, मूल बंद, नीचे से सब चीज ऊपर खींचा हुआ, उद्यान बंद, पेट पूरा पीठ से सटा हुआ, और जालंधर बंद। ये तीनों बंद एक साथ लगाएंगे, कम से कम 2 बार करेंगे बस। करेक्ट। ये मूल बंद से जो आपके पेट से नीचे की जितनी बीमारियां हैं वो सब अच्छी होती हैं। उद्यान बंद से जो आपके पेट से रिलेटेड समस्याएं हैं वो सब सही हो जाती हैं। और जालंधर बंद से आपके गले में जैसे टॉन्सिलाइटिस और जो भी गले की समस्या होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में जितनी भी समस्या होती हैं वो जालंधर बंद से। तो ये था बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम के बाद हमें एक प्राणायाम आजकल ठंडी में बहुत अच्छा असर करेगा। जैसे सबका गला खराब रहते हैं, आजकल कोरोना का भी बड़ा चल रहा है, तो ये है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई कैसे करते हैं? जैसे इनहेल किया, उसके बाद सांस छोड़ दिया, सांस छोड़ने के बाद बहुत ही संकुचित तरीके से सांस को डायरेक्ट नाक से गले पर लगाना है। नाक जैसे ही कोई भी वायु नाक के थ्रू गले पे डायरेक्ट हिट करेगी तो खांसी आएगी। ये इसका एक तरीका है जानने का कि सही हुआ कि नहीं हुआ। तो एक बार देखते करते कैसे होता है। सांस छोड़िए, मैं भी बहुत दिन बात कर रहा हूँ। मैं ये कहने वाला था कि आप लोग कहूँगा आपको खांसी तो आई नहीं, लेकिन खांसी आ गई। तो ये जो है खांसी आएगी तो, लेकिन जैसे शुरू में किया वैसे मैंने कहा, जैसे शुरू में किया तो थोड़ी देर करें, तो इतनी लंबी देर तक करने की जरूरत नहीं। असर है, इतनी देर बाद हम भी करेंगे तो भी कोई भी करे। हाँ, डेली करने से थोड़ा थोड़ा डेली अगर आप ये करना होता है तो ये खांसी को आपके बॉडी को अडेप्ट कर लेती है कि खांसी नहीं आएगी, वो हवा जाएगी अंदर। हमने कहा ना कि कोई भी रोग अगर सही करना हो तो वो ऑक्सीजनेटेड इन्वायरमेंट में कोई भी ऑर्गेनिज्म पनप नहीं सकता। तो सारे ही चीज़ वैसे ही है। जैसे गले में कोई ऑर्गेनिज्म आ गया तो खांसी बार बार कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई अंदर कोई व्याधि आ गई, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट ऑक्सीजन दे रहे हैं वहीं पे। जब जितना देर तक करने और रोक ले, उसके बाद जब अंदर बंद, उसके बाद और के दाहिनी नाक से बंद करके हमने अभी तक सीख लिया भस्त्रिका प्राणायाम, पूरा सांस अंदर, पूरा सांस बाहर। जैसे बहुत जोर से टेस्ट कहते हैं कि वो बहुत जोर से होता है भस्त्रिका प्राणायाम, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है कोई जोर करने की। आराम से कितना सांस ऊपर जा रहा है, कितना सांस नीचे आ रहा है। दूसरा था हमारे पास कपालभाति, सांस छोड़ने वाला। याद रखना है, सांस छोड़ने वाला।
तीसरा था हमारे पास बाह्य प्राणायाम, तीनों बंद के साथ, मूल बंद, उद्यान बंद, जलांधर बंद। क्लियर? 3 बंद के साथ बाह्य प्राणायाम, बाह्य कुंभक में सांस ले तो पूरक, छोड़े तो रेचक, अंदर रोक ले तो अंतः कुंभक, बाहर रोक ले तो बाह्य कुंभक। ये उसके बाद हमने किया उज्जाई। उज्जाई में हमने सांस नाक के थ्रू बाहर पहले निकाल दिया, फिर नाक के थ्रू डायरेक्ट गले पे हल्का। लाइक दिस, इतना भी कर ले, थोड़ा सा पहले शुरू में ऐसे ही हुआ। बाद में आप थोड़ा लंबा कर सकते हो, धीरे से डाले जैसे। ये गले के लिए बहुत अच्छा है। एक प्राणायाम रहस्य बुक है, उसमें ये सब लिखे हुए हैं। बाबा की बुक आती है पतंजलि स्टोर में, प्राणायाम रहस्य। प्राणायाम रहस्य में एक एक करके लिखा हुआ है, लेकिन लोगों को टेक्स्ट पढ़ के इतनी आसानी नहीं होती। बाबा का वीडियो भी देख सकते हैं, हमारा वीडियो भी देख सकते हैं। जो हमें जानते हैं वो हमारा वीडियो देखें, जो हमें मिलते हैं वो हमसे पूछ लें कि कैसे सही हो रहा है। देखिए, एक बार अगर आप दिखा देंगे किसी को, जैसे मुझे भी अपने वीडियो टेक्स्ट कर देंगे या दिखा देंगे कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप कोई भी गलत चीज़ कोई पकड़ लिया तो उसको सही करना मुश्किल हो जाता है किसी भी के लिए। क्योंकि कपालभाति में मैंने बहुत लोगों को देखा अंदर ले, बहुत लोगों देखा सांस से कोई रिलेशन ही नहीं है, सिर्फ धक्का ही मारते हैं। तो इससे नहीं, सांस से रिलेटेड होकर धक्का मारना है। तब अभी हम ऊंचाई कर लिए थे, उसके बाद अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही आसान प्राणायाम है, लेकिन क्या है, बोरिंग ना, लोग कहते हैं कि बोरिंग हो रहे हैं यार, कि कुछ नहीं हो रहा है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम का तरीका ये है कि कोई अपना मनपसंद गाना लगा ले जो आपको बहुत पसंद है। कोई जरूरी नहीं कि भक्ति संगीत लगाओ, जो आपको बड़ा मन हो कि आज इस गाने को सुनना है, तो वो करेंगे। कैसे करेंगे? दाहिनी नासिका बंद, इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम द राइट, फिर इनहेल फ्रॉम द राइट, एक्सहेल फ्रॉम द लेफ्ट। ये एक साइकिल। अब ये करने में इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, ये करने में लोगों को थक गए। तो इसीलिए ये थकना ना हो, कम से कम 5 मिनट करना चाहिए। इसके प्राणायाम के बेनिफिट इतने हैं कि आपके शरीर में जितनी भी नाड़ियाँ हैं वो सब शुद्ध हो जाती हैं। कहते हैं कि जो लोग ठंड में नहा ना सकें, वो लोग अगर 5 मिनट अनुलोम विलोम कर लें तो उनका नहाना माना जाएगा। तब आज से सब लोग सोचते थे भैया कि यार 5 मिनट अनुलोम विलोम कर लेंगे, नहाएंगे नहीं। नहीं, कहीं कहीं नहा लीजिएगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। और अनुलोम विलोम प्राणायाम को ही रोक रोक के करने को, रोक रोक के करने का मतलब कुंभक के साथ करने को। कोई भी प्राणायाम शुरू में कुंभक के साथ नहीं होता है। जैसे जो बिगिनर होते हैं वो रोकते नहीं है सांस। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम को रोक रोक के करने को नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा जाता है, वो बाद में बताएंगे। आज सिर्फ अनुलोम विलोम ही करेंगे। अनुलोम विलोम कैसे करेंगे? 2 मिनट तो कर ही लीजिए। सपोज हमने लेफ्ट से इनहेल करके शुरू किया था, तो लेफ्ट से एक्सहेल करके खत्म करें। ठीक है, ऐसा 2 मिनट, शुरू में 2-3 मिनट ही होगा। आई नो, मैं भी कर चुका हूँ, इसलिए मैंने कहा कि भैया क्या है ना कि आदमी बहुत सेल्फिश है कि जब आदमी को कोई कष्ट होगा तो सिर्फ योगा का ही मौका मिलेगा, और कष्ट नहीं है तो मैं नहीं करूँगा भैया। ये नहीं है, ऐसे कहा ना वाला गाना कौन सा है कि दुख में सुमिरन सब करें,
सुख में करे न कोई, और जो दुख में सुमिरन करे, सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो इसीलिए डेली करें। जब दुख आए तो करें तो फायदा होगा ही, लेकिन अगर हम डेली करें तो दिक्कत क्या है भाई। 2 मिनट और 10-15 मिनट अपने लिए देना है तो क्यों ना दिया जाए। खैर बाकी तो सब ऑडियंस के ऊपर है। देखिए मैंने बताया ना कि तुलसीदास जी ने उसमें लिखा है कि भय भी न होई न प्रीत, कि जब तक डॉक्टर ये नहीं कह देगा कि भैया आप तुम्हारे लिए दवा नहीं है, तब वो कहेगा अरे भैया अब तो हमें यही का समय है, हर समय यही का है। तो वो समय ना आने दिया जाए और डेली किया जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। ये था अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के बाद 3 प्राणायाम है, वो ख़त्म करने की विधि है कि मतलब कैसे ख़त्म करना है। एक है यहाँ पे 3 उंगली आँखों पे, एक माथे पे, एक से कान बंद, ठीक। उसके बाद सिर्फ नाक से बोलेंगे ये आंखें बंद रहेंगी। ये इसमें अभी दिखा रहा हूँ कि आंखें बंद हो जाएंगी तो ना आप हमें देखोगे, अपना करके निकल जाओ। इससे अच्छा ये है कि मैं पहले बता दूं कि बोलना क्या है। 3 बार इसको कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भौरे की गुंजन से ये करने से आपका जो वाइब्रेशन है ऐसे ऐसे करता है जिससे आपका मस्तिष्क मतलब स्ट्रेस फ्री होने लगता है। जैसे कोई भी सर दर्द होता हो तब भी भ्रामरी कहा जाता है। आँखों में पेन हो, सर में थोड़ा सा हल्का दर्द हो, भारीपन लगता है। जैसे बहुत लोगों को, हमारा एक दोस्त है वो कुलदीप, वो कह रहा है कि यार मेरा यहाँ हमेशा भरा रहता है, ये रहता है। तो ये सब इन सारे प्राणायामों को करने से निकल जाते हैं। तो ये जो है 3 बार ये करना है। ये 3 उंगलियां यहाँ लगेंगी, ये यहाँ लगेगा, ये यहाँ कान बंद होगा। 3 बार ये। उसके बाद हाथ छोड़ देंगे। हाथ छोड़ने के बाद आँख खोलना नहीं है इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आँख खोलना नहीं है। आँख खोलना नहीं है, यहाँ रखेंगे और 3 बार वही ओम बोलेंगे। 3 बार ओम बोलने के बाद खत्म करेंगे, ठीक। हाथों को रख लेंगे, गरम करेंगे ज़्यादा और तो हाँ, यह हर प्राणायाम खत्म करने के बाद भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कोई देखेगा नहीं, इसलिए इतना ही करेंगे। याद रखें कि ठंड में अगर कोई भी कुछ भी समय ना हो, कुछ भी नहीं, तो सिर्फ 5 से 3 मिनट कपालभाति और 5 से 3 मिनट अनुलोम विलोम, 2 प्राणायाम तो जरूर करें। हमारे लिए नहीं, अपने लिए, अपने लिए सिर्फ 2 प्राणायाम। ये 5 तो बता दिया, 5 तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। पहला था भस्त्रिका, कपालभाति, तीनों बंद के साथ बाह्य प्राणायाम। चौथा उज्जाई, उज्जाई। उसके बाद अनुलोम विलोम,
उसके बाद भ्रामरी, उसके बाद उद्गीत। प्राणायाम को क्या कहते हैं? उद्गीत प्राणायाम, ओम प्राणायाम। आज के लिए इतना ही बहुत है। हरि ओम।